ये देख पा रहे हैं हमारे संजय भाई, ये तमाम सभी कलश वाली कन्याओं को ध्रुव ने अपनी मौसी से आशीर्वाद लेने के बाद अपने पिताजी से आशीर्वाद लिया है। फिर अपनी भैया के पास में पहुंचे, आशीर्वाद लेने के बाद चल पड़े वन की तरफ। माँ रोती रही। रास्ते में जिस समय पहुंचे ध्रुव, देवर्षि नारद वहीं घूम रहे थे। रोक लिया उस बच्चे को। पुत्र, कहाँ जा रहे हैं आप? ध्रुव कहने लगे हैं महात्मा जी, हम जंगल में जा रहे हैं। क्यों? अपने पिताजी के पास। कौन है तुम्हारे पिता? बोले मेरे पिता राम। राम? नारद हंसने लगे, कहने लगे पागल हो गया तुम? जिनको तुम अपना पिता बता रहे हो वो इतनी जल्दी नहीं मिल पाते। संत महात्मा हजारों वर्ष तपस्या करते हैं लेकिन उनके दर्शन नहीं होते, और तुम्हारी तो अवस्था 5 वर्ष की है, इसलिए वापस चले जाओ। गौरव कहने लगे महात्मा जी वापस तो नहीं जाएंगे, चाहे हम मिल पाए चाहे न मिल पाए, चाहे हम मर जाएं, लेकिन वापस लौट के नहीं जाएंगे। जीवन में 2 चीजें हैं, जाने ठान ली सो बढ़ेगा और मान ली सो वापस होगा। ठान लिया ध्रुव ने, अगर हम जाएंगे तो अपने पिताजी से मिल करके वापस आएंगे। नारद से जब ये कहा कि नहीं हम तो जाएंगे और पिताजी की गोदी में बैठेंगे, नारद समझ गए ये बच्चा मानेगा नहीं। प्रमाण तो ये मिलता है, जब सुना है महाराज उत्तानपाद ने हमारा बच्चा वन में चला गया, मंत्री से कहा है बुला ला, हम ध्रुव को आदि राजधानी दे देंगे। ध्रुव ने मना कर दिया। सोचने लगे बाहरी परमात्मा, 4 कदम आगे बढ़े और राजधानी मिलने लगी। समझ गए कि मेरे परमात्मा की ये शक्ति है। और देखो भगवान कहते हैं कि जो हमारे लिए भगता है हम उसके लिए तैयार खड़े हैं, और जो हमसे हटता है तो हम पीछे हटने तैयार खड़े हैं। कहते हैं भगवान कि हमको बढ़े जो एक डग तो हम पाको साथ। हमको बढ़े जो एक